एक्सट्री कैबिन पुराना लगा, मनोज जी कहाँ रखे हुए, नया वाला ही यहाँ लगाया करो। हेलो हेलो, बैठिए। कहाँ तक हो गया था? एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर चल रहा था ना। अच्छा, छोटी जी और बड़ी जी में संबंध होगा ना। छोटी जी और बड़ी जी में संबंध शुरू करें। छोटी जी और बड़ी जी में क्या संबंध है? बड़ी जी को तो हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बड़ी जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बड़ी जी इज कॉल्ड एज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और छोटी जी के बारे में हमने कहा था, छोटी जी के बारे में हमने कहा था कि इसका मान जो होता है 9.8 या 10 होता है। इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ना होता है? हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका मान अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर इसका मान अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं कि छोटी जी और बड़ी जी में एक्चुअल में रिलेशन क्या है। डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिया कि एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और दूसरा जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो मान लेते हैं ये कोई ग्रह है, मान लेते हैं ये कोई ग्रह है, जिसको मान लेते हैं ये पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान m और जिसकी त्रिज्या r है। यहां से एक छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड जो है, छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड, ये बड़ा m है, ये बड़ी r है, जो ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है, और यहां से छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड फेंका जाता है। तो जब छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड फेंका जाएगा तो g बराबर जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होता है gm बटे आर स्क्वायर। gm बटे आर स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये m और r इस ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है, यानी फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान यानी छोटी m पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। केवल और केवल बड़ी जी, बड़ी m और बड़ी r, और ये सब किसका है? ग्रह का। फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी बराबर होता है फॉर्मूला gm बटा आर स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं, और किसी वस्तु पर नीचे की तरफ लगने वाला बल कौन बल होता है? भार बल। कौन बल? किसी भी वस्तु पर नीचे की तरफ लगने वाला बल कौन बल? भार बल। भार बल हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। किधर की ओर? आप गौर से देखिए, तो इसका मतलब जब जी का मान इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम निर्वात में गिराते हैं तो दोनों साथ में गिरता है, दोनों साथ में गिरता है, क्योंकि आकर्षण बल जो है वो जी पर निर्भर करता है, और जी जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कहां पर? निर्वात में। कहां पर? निर्वात में। हवा में अगर गिराइएगा आप 100 ग्राम रुइया और 10 किलो का लोहा, कौन पहले गिरेगा? तो हवा में भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में। लेकिन अगर वही निर्वात में गिराइएगा
निर्वात में गिराइएगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। क्लियर? लाइफ को एकदम दोस्त मेरे जो है ना डिसिप्लिन्ड कर लो, एकदम डिसिप्लिन। मतलब उठना है, मतलब उठना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं आज थोड़ा लेट भी चलेगा। इसका मतलब आप रात में लेट तक जगते हैं। फर्स्ट टाइम लेट आए हैं आप, ये काहे लेट आए हैं? कथन बताइए, निष्कर्ष कुछ है आपके पास? आप तो शादीशुदा हैं। कुंवारा आदमी लेट आता है तो एगो बात है, शादीशुदा लोगों को तो और आधा घंटा पहले आना चाहिए। देखो, एकदम दोस्त मेहनत करो, मेहनत से ही तुम्हारा करियर बनेगा। हम यहां से 11 बजे जाते हैं, मेरा रूटीन है 11 बजे। 11:20 के बाद हम ये धरती छोड़ देते हैं, सूझ जाते हैं, और सीधा 5:45 हम उठ जाते हैं। अभी एक क्लास लेके आए हैं तुम्हारे पास, एक क्लास ऑलरेडी बीपीएससी तैयारी हम लेके आए हैं। 6:30 से 7:05 हम ओकरा पढ़ाए हैं 35 मिनट, और फिर तुम्हारी कक्षा में अपने से ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी है। ड्राइवर बोला कि नहीं हम सुबह में नहीं उठ सकते हैं, डेली लेट आता था, डेली लेट आता था तो मेरा लेट होता था। हम सोचे नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ये दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम अपना गए, अपना गाड़ी एक दिन लेके उसी के साथ बोले तुम खड़ा रहो। एक दिन में हम सीख लिए अपना गाड़ी, उसके बाद उसको छुट्टी दे दी कि बाबू अब तुम आराम से 10 बजे आओ। तब तक इतना दूर तो हम चला ही सकते हैं, हम अपने चला लेते हैं। इसको भी जो लाइव किया इसको आज भोरे हम उठाते हैं, तभी उठता है कि बाबू प्रिंस उठ जाओ, लेट हो गए। इसलिए कि इन लोगों को बहुत काम है, हमको तो कोई काम है नहीं इसके अलावे, हमको यही काम करना है। आज दिमाग में सेट है कि आज ये 6-7 काम है, इसको निपटाना है। तो ये पगलपंथी तो आपके दिमाग में होना चाहिए, और हमेशा तुम स्ट्रिक्ट रहो, हमको ये करना है, मतलब करना है। और तब जो आगे का लाइफ तुम जियोगे, उसका जो आनंद लोगे, उसका कोई जोड़ नहीं। कहीं पर सामने किसी के खड़े हो जाओगे तो हम लोग गाड़ी का जैसे दरवाजा खोलते हैं तो पैर जब तक धरती पर पड़ेगा तब तक 2-3 को छू लेता है। जब तक पैर ऐसे धरती पर पड़ेगा ना तब तक 2-3 को छू लेता है। उसके लिए मेहनत करना होता है, कर लीजिए, हो जाएगा आपका भी। किसी चीज की जरूरत, आप जो जो चीज इस धरती पर चाहते हैं कि मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मेरे घर के लोग ऐसे चलें कि लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखे। गाड़ी घोड़ा चलो अलग बात है, सम्मान के दृष्टिकोण से लोग हमारे घर परिवार को देखे, उसका एकमात्र विकल्प है ही। किसी को कुछ मत बोलो, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। समय आएगा लोग आपको अपने अच्छा बोलने लगेगा। रूम बंद करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, देखो हो जाएगा। आ जाओ इधर। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर निर्वात में 2 वस्तुओं को हम गिराते हैं तो दोनों वस्तु साथ में गिरेगा, साथ में गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? कहते हैं अगर छोटी जी और बड़ी जी में संबंध, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा दोस्त मेरे g बराबर gm/r²। और गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्रह है, ग्रह के m और r पर निर्भर करता है, ग्रह के m और r पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से देखिए, एकदम आराम से, कोई बात नहीं। आप इतना सवेरे आ जाते हैं, ये बड़ी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये बड़ी m और बड़ी r पर निर्भर करता है, लेकिन फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कर रहा है क्या? तो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। वेरी गुड। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? एक साथ कि अलग अलग?
आप निर्वात में दोनों दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को आप गिरा दीजिए, दोनों एक साथ गिरेगा, चाहे वो कितनों हल्का हो कितनों भारी हो। लेकिन हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा और हल्का वाला बाद में, हल्का वाला भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? देखो हम बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन एनर्जी? mgh। तो बताओ तो ऊंचाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई, mgh पर। अब देखो g बराबर हमने पढ़ा gm बटा आर स्क्वायर, जहां पर g बराबर gm बटा आर स्क्वायर में g बराबर हमने क्या पढ़ा? gm बटा आर स्क्वायर, जहां m और r ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है ना? तो दोस्त मेरे ध्यान से समझना, g में अगर प्रतिशत बदलाव कहेगा निकालने, क्या कहेगा निकालने? तो r का घात देखो तो कितना है? ऊपर जाएगा तो कितना? -2। r का घात गुना r में प्रतिशत बदलाव। r का घात कितना है? 2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -2 गुना r में प्रतिशत बदलाव, है ना? अब दोस्त ध्यान से समझना, -2 गुना r में प्रतिशत बदलाव। अब तुमको अगर ये माइनस में आ गया वैल्यू, इसका मतलब कमी की वृद्धि, और अगर प्लस में आ गया तो वृद्धि ना। और ये फॉर्मूला 5% से कम के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा? 5% से कम के लिए लागू होगा। ठीक है, तो कहते हैं दोस्त मेरे, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर, जी के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव। जी के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर -2, आर का घात कितना? 2 है, ऊपर जाएगा कितना? -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव। प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी। 5% से कम के लिए ये लागू होता है। जी हाँ चलेगा, लेकिन आपको वैसा क्वेश्चन 5% से ज्यादा वाला पूछवे नहीं करेगा, क्योंकि वो 2 पन्ना में बनेगा। आइए, ऑब्जेक्टिव की दुनिया है, आ जाइए। उठ नहीं पाए ना? मौसी का तबीयत खराब था तो उसका बाल बच्चा देखेगा, आप कहे देखिएगा क्या? आ? उसको बाल बच्चा है कि ना? छोटा छोटा है। पति है कि ना? जहाज पे रहते हैं। सास ससुर? एगो तू ही है वो घर। कहीं, अरे यार तुमको बिलीव नहीं होगा दोस्त, हम अपने मौसी को अपने पूरे जीवन काल में एक बार देखे। मेरी 3 मौसियां हैं, एक बार हम अपने होश में देखे हैं, उससे के बाद देखे। और हम, मेरा जिंदगी में कभी मौसी मौसा से बात नहीं हुआ है। न वो लोग हमरा जानता है न हम ओकरा जानता। अब बाल बच्चा को तो हम चिन्हबो नहीं करेंगे, मेरे सामने आ जाएगा तो जरूरत नहीं है यार उसकी। फालतू का रिलेशन बर्डन क्यों ले रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा संबंध भी है। कितना तो हम अपने घर से खा पी के समझाएं, इस समझाने का अलग से 1000 टका लगेगा। देखो, अगर हम जी बराबर कहते हैं जीएम बटा आर स्क्वायर, तो इसका जो आपको सवाल मिलेगा वो कुछ इस कदर मिलेगा। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? तो जी में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव। यही ना फॉर्मूला है। आर का घात तो पहले से फिक्स है,
-2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव। अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए, +2 कि -2? +2। तो त्वरण में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? गुरुत्वीय त्वरण में जी में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? प्लस माइनस 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 4%। 4% की कमी होगी कि वृद्धि होगी? तो इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं, ठीक ना। अब दोस्त मेरे, भाई मेरे, एकदम सिंपल है। देखो, आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव। आर का घात तुमको दिया हुआ है, पहले से पता है, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है। जी बराबर जीएम बटा क्या होता है? आर स्क्वायर। ई स्क्वायर यानी 2 ना, तो 2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव, आर में प्रतिशत बदलाव दिया हुआ है, हो जाएगा। अगला, अगला हम चलते हैं कि जी के मान में परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कौन जी के मान में परिवर्तन, बड़की की छोटकी? बड़की जी नहीं ना बदलेगा, बड़का जी का मान फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिक्स है। छोटी जी के मान में परिवर्तन होता है। किसके मान में परिवर्तन होता है? छोटी जी के मान में परिवर्तन होता है। राजस्थान पटवारी के एग्जाम में बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, तब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायो सब। अच्छा, किसी से ज्यादा आएगा तो ओकरे पढ़ के तब खाली बायोलॉजी पढ़ लो, बाकी तो हटा देते हैं। अब जैसे रेलवे है, तो रेलवे में दोस्त फिजिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं, कभी कभी बायोलॉजी से ज्यादा पूछ देता है, कभी केमिस्ट्री से ज्यादा पूछ देता है। अगर कोई माई बाप है, कोई माई बाप, ये ज्यादा कम क्या होता है? ये बीपीएससी शिक्षक वाला को पढ़ाते हैं ना, तो साफे पागल है। सब डिग्री खरीद खरीद के लाया है, अब माथा चाटता है। वो करता क्या है कि जैसे मान लो कि हिस्ट्री में 58 गो चैप्टर है, तो 6 गो एग्जाम हुआ है, अब 15 गो क्वेश्चन पूछा है या 50 गो क्वेश्चन पूछा है, तो कोनो से 8 गो पूछ दिया, कोनो से पूछवे नहीं किया, 4 गो से नहीं पूछा। ऐसा तो होबे करता है। जैसे अभी एग्जाम हुआ है तो उसमें 5 चैप्टर से फिजिक्स में सवाल पूछे गए, बाकी किसी से नहीं पूछा गया। अब किसी से 8 पूछा, किसी से 6 पूछा, किसी से 3 पूछा, ई 4 गो पूछवे नहीं किया। ई 4 गो जब मास्टर पढ़ाने लगा, अभी तक अगर एग्जाम हुआ है 3 गो, 3 गो प्रीवियस ईयर उपलब्ध है। आज जब ई 4 चैप्टर टीचर पढ़ाने लगता है, वो कहता है ये सब पूछता कहाँ है? तो हम बोले तो यही पढ़ लो, तो फिर ये पूछेगा तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो कहता ना, इस सेट में दे दोगे ना, टेस्ट में कहेगा एकरा यहाँ के सेट महा फालतू है जी, सब उठा के डाल देता है, जो वो नहीं पूछता है वो हो। हम बोले बाबू, तो 3 गो सेट में तुम कैसे अंदाजा लगा लिया कि नहीं पूछेगा? इसलिए कभी भी ये नहीं सोचें कि इससे ज्यादा इससे कम पूछता है। आ जाइए इधर, ध्यान से समझिएगा। जी के मान में प्रतिशत बदलाव, जी, अरे हमने बोले कमिंग अस्थिर से टहल ली, दुष्ट लड़की कहीं। चलो मतलब इधर आओ, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1, जी के मान में परिवर्तन। कौन जी? छोटकी जी की बड़की जी? छोटकी जी ना, ध्यान दीजिएगा। छोटी जी के मान में परिवर्तन, किसके मान में परिवर्तन? छोटकी जी के मान में परिवर्तन। अगर ये मान लो m द्रव्यमान का कोई ग्रह है जिसकी त्रिज्या r है, क्या है त्रिज्या, और ये h ऊंचाई ऊपर कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान छोटी m है। हम लोग केस नंबर 1 ले रहे हैं, ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन। कौन जी? छोटकी जी की बड़की जी? ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन।
ठीक है, हमको पता है ये पृथ्वी के सतह पर जी बराबर फॉर्मूला क्या अभी पढ़े हम लोग, जीएम बटा आर स्क्वायर। अब पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर जब जाओगे ना तो जी बराबर फॉर्मूला हो जाता है जीएम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश इसको मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, जी डैश मानते हैं। तो जी डैश बराबर फॉर्मूला हो जाएगा जीएम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर, लेकिन एच ऊंचाई ऊपर जाओगे जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एच का मान जितना ज्यादा होगा जी डैश का मान उतना कम होगा, एच का मान जितना ज्यादा होगा जी डैश का मान उतना कम होगा। दोस्तों ये तो पता है ना कि ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा ना। व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती, इसका मान जब बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। बोलवे नहीं करता। जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एच का मान बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा ना। हम ये कह सकते हैं कि एच के बढ़ने से जी का मान घटेगा। बोलिए, अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 पर। चलते हैं हम लोग दोस्त मेरे केस नंबर 2 पर। ये पृथ्वी की सतह है, इससे डी गहराई नीचे, डी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान। कभी कोई सोचा होगा चला कि बिना पन्ना और बिना इंक के भी लिखाएगा, पन्ना और इंक कभी खत्म नहीं होगा। देखो हो रहा है, हम लोग लिख रहे हैं, हर दिन लिखते हैं, न को पन्ना का जरूरत है नहीं। पहले के मुनि लोग कैसे लिखते थे, एकदम दवात में जो है इंक रखते थे, मोर के पंख जो है भिंगा के ऐसे ऐसे लिखते थे। रामायण लिखने में उनको जो है लग गया 8-9 साल। यहाँ तो हमको लगता है एआई आ गया है, कह देगा तू अपने लिख देगा, तो कुछ नहीं करना है। तो होने के लिए दोस्त कुछ भी हो सकता है, आपको खाली कोशिश करनी है। डी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो मान लो ये वस्तु डी गहराई नीचे, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये कितनी गहराई नीचे है, डी गहराई। तो पृथ्वी के सतह पर तो सबको पता है जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। तो डी गहराई नीचे जो जी डैश होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। अब तुम बोलोगे कि आए गुरुवर ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो कहां से आया इसको नहीं खोजना है, यहां फॉर्मूला प्रूफिंग नहीं पूछता है। आपको सीधा जानना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहां से आया उसके लिए तो हर बचपन गुजर गया ओकरा में, वहां सीखना था आपको, बट यहां आपको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। अब हमको ये बताओ, ये बढ़ेगा डी गहराई तो ये घटेगा ना, क्योंकि माइनस है यहां, बोलबे नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डी के बढ़ने से, गहराई के बढ़ने से जी डैश का मान घटेगा। बोलो, और अगर ये वस्तु यहां नहीं होकर के पृथ्वी के केंद्र पर आ जाए, कहां आ जाए, अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो, तो केंद्र पर होगा तो बताइए, तो यहां जब यहां होगा तो ये गहराई तब तो ये हो जाएगी दोस्त मेरे, गहराई तो तब ये हो जाएगी, ये डी जो है ये आर के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे डी बराबर हो जाएगा आर के, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस डी, और आर के जगह पर डी जब आर के बराबर है तो आर के जगह पर डी लिख दें, ई हो जाएगा 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0। यानी केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, और गहराई बढ़ने के बाद, गहराई बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, और ऊंचाई बढ़ने के कारण भी घटता है। अब चलते हैं दोस्त मेरे
पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। केस नंबर 3, पृथ्वी के कौन गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। किसके कारण दोस्त मेरे? ये मान लो पृथ्वी है, ये घूर्णन, ये विषुवत रेखा की ध्रुव, और ये पता है ना, मान लीजिए ये लेमडा कोण है, ओमेगा पृथ्वी की घूर्णन गति है। ओमेगा पृथ्वी की क्या है? घूर्णन गति है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर घूर्णन गति के कारण जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब एक बात बताओ, विषुवत रेखा के लिए लेमडा का जो मान है 0 की 90, 0। ध्रुव के लिए, तो विषुवत रेखा के लिए लेमडा का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा बता? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कॉस 0 कितना? अरे कॉस 0 कितना? 1। तो 1 से गुना कर देंगे, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ई 1 हो जाएगा, कॉस 0 करेंगे ई 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ध्रुव के लिए, ध्रुव के लिए लेमडा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 कितना? 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी। बोलो हाँ। आप ध्यान से देखना, हमको ही बताइए, इस ये विषुवत रेखा पर है, ये ध्रुव पर है। विषुवत रेखा पर जी में कुछ घट रहा है, तो कम की ज्यादा? इसमें जी में कुछ भी घट नहीं रहा है, तो ये ज्यादा हुआ। अरे घट जाएगा तो कम ना हो जाएगा, इसमें कुछ भी घट नहीं रहा। तो बताओ विषुवत रेखा पर इसका मान अधिक की कम? जी का मान कम। ध्रुव पर तो बताओ, इधर से इधर जाओगे तो कम से अधिक की ओर जाओगे तो बढ़ेगा, अधिक से कम की ओर जाओगे तो घटेगा। बताओ तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ओमेगा पर निर्भर कर रहा है। अरे जी डैश बराबर जी है तो ओमेगा पर निर्भर नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा के घटने बढ़ने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन विषुवत रेखा पर ई बढ़ जाएगा तो घट जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब 17 गुनी से अधिक कर देंगे तब इसका मान घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। अब बताओ ई घटा देंगे घूर्णन गति तभी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बढ़ा देंगे तो घट जाएगा चूंकि माइनस है, और घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, -2 बड़ा कि -5 बड़ा? -2 बड़ा ना, माइनस में जितना कम उतना ज्यादा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी की गति बढ़ा देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। और जब 17 गुनी से अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अच्छा बताओ, अगर ओमेगा को 0 मान ले, यानी पृथ्वी रुका हुआ है, ओमेगा पृथ्वी की घूर्णन गति है, ओमेगा को 0 मान ले तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जी डैश बराबर जी, ये भी जी डैश बराबर जी, यहाँ तो ओमेगा पर ही निर्भर ही नहीं करता। तो यहाँ भी जी डैश बराबर जी, यहाँ भी जी डैश बराबर जी, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। विषुवत रेखा और ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या कम ज्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, हमने आपको कहा एक बार में दोस्त आराम से कमेंट पर ध्यान दीजिए सर। दोस्त जो लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा की लगता है कि हम यहाँ हवा में पढ़ा रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे सामने ये हजारों की भीड़ बैठी हुई है, तब तो हम पढ़ा रहे हैं। अब तुम कमेंट्स पर हम ध्यान देंगे तो ये पढ़ेगा कब? तुम कब पढ़ोगे? कमेंट्स तो तुम ऐसा ऐसा करते हो, कहते हो कुंभ नहाने आइएगा कि नहीं सर? ये वो कहता है सर भोरे भोरे आपके कारण उठना पड़ जाता है। मत उठिए, आप सो जाइए, क्या दिक्कत है? हम तो आपको नहीं उठा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल ही जाता है, जो कि आप कभी नहीं करते हैं। कमेंट्स करने का जरूरत है कि पढ़ने का जरूरत है?
अच्छा, तुमको हम अपने दोबारा समझा रहे हैं, हम तिबारा समझा देंगे, आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। आ जाइए इधर। हमने कहा पृथ्वी के सतह पर तो आपको फिक्स है जी डैश बराबर GM बटा आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है? अब आते हैं केस नंबर 1 पे, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, तो ऊंचाई के कारण जी डैश बराबर GM बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच का मान बढ़ेगा, ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, खत्म कहानी। केस नंबर 2, डी गहराई नीचे जी डैश बराबर G1 माइनस डी बटा आर होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अब पृथ्वी के केंद्र पर जाओगे तो जी डैश का मान कितना हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा 0, चूंकि डी बराबर आर हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हो जाएगा जी डैश बराबर G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब लेमडा का मान 0 डिग्री है, लेमडा का मान क्या है, 0 डिग्री है, कहां पर, विषुवत रेखा पर। तो लेमडा 0 तो कॉस लेमडा 0, कॉस लेमडा हो जाए, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी डैश बराबर G माइनस आर ओमेगा। और लेमडा का मान अगर 90 डिग्री लेते हैं ध्रुव के लिए तो कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, ई 0 कॉस 90 0 होता थी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा जी। अब यहां हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर कुछ घट रहा है, इसका मतलब ये मान कम होगा, और इसमें कुछ भी घट नहीं रहा है जी में, इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। बोलिए, तो जब इसका मान कम होगा, इसका मान ध्रुव पर अधिक होगा, तो इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, कम से ज्यादा की ओर जाएंगे बढ़ेगा, और ज्यादा से कम की ओर आएंगे घटेगा। बोलिए प्यारे बच्चों, अगर पृथ्वी की गति को रोक देंगे तो ओमेगा 0 हो जाएगा, तो यहां भी जी डैश बराबर जी, यहां भी जी डैश बराबर जी, बराबर हो जाएगा। अब पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर नहीं बदलता, क्योंकि ये ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर यहां बढ़ा देंगे विषुवत रेखा पर तो ये घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाए, और 17 गुनी से अधिक कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और रोक देंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यही ना बात है। अब एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर समझाते हैं, ठीक ना। अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसके सतह पर जी डैश का मान, जी का मान GM बटे आर स्क्वायर, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो है GM बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। m जो है ये इस ग्रह का द्रव्यमान है और इस ग्रह की त्रिज्या है ना, और डी गहराई नीचे अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहेगा तो जी डैश बराबर हो जाएगा G1 माइनस डी बटा आर, इस इक्वेशन पहले से प्रूव्ड है। और अगर हमको कह दे घूर्णन गति के कारण, तो घूर्णन गति के कारण जी डैश बराबर हो जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अगर हमको कह दे बताओ विषुवत रेखा के लिए कितना, हम कहेंगे जी डैश बराबर G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको कह दे ध्रुव के लिए बताओ कितना, जी डैश बराबर जी। यही तो पढ़े हैं हम लोग, हाँ कि ना। ऊंचाई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाए, गहराई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। और ध्रुव विषुवत रेखा पर तुम देखो यहां माइनस हो रहा है कुछ, ये कम है, यहां माइनस नहीं हो रहा है कुछ, ध्रुव पर ज्यादा है, ये ओमेगा पर निर्भर, पृथ्वी गति घटा दो बढ़ा दो ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन यहां अगर बढ़ा दोगे विषुवत रेखा पर घट जाएगा, घटा दोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी अगर आपको नहीं जानना है तो आप ऐसे जानिए, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, सिंपली क्वेश्चंस आपको बना के निकल लेना है, तो आप ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, है ना, ऐसे मजे लेगा तुम लोग, हम इधर घूमते हैं उधर मजे लेने लगते हैं, ऐसे नहीं करो। देखो, अगर मैं कहूं कि आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी अगर आराम बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, आराम घटेगा तो जी घटेगा। किसी पास रफ कागज है क्या? एनीबडी इज हैविंग अ रफ
सीट देखो ना, रफ कागज होगा, फाड़ के लाओ। रफ फाड़ना, नया ने फाड़ देना। अरे नए फाड़ दिया। हाँ, सरकारी पेपर है रे। हमारे बाबूजी हैं बिहार सरकार में की। बोलो न रे। यस सर, तो तुम यही करता है। अरे बिहार सरकार का कागज और लाओ ना यार। नया पन्ना नहीं चाहिए हमको, रफ पन्ना चाहिए। रफ नहीं है तुम लोग के पास जो नया पन्ना दे रहा है? क्यों बर्बाद कर रहा है? देखो ये चुट्टा को। बाबूजी मास्टर हैं क्या रे तुम्हारे? ये काम गलत कर रहा है दोस्त। बच जाता है ना, बच जाता है तो वहां बच्चों को बांट दो। तुम क्यों यूज कर रहा है? अरे बच जाता है तो पापा को बोलो कि वहां बच्चों को बांट दीजिए। हाँ, पापा को पैसा। अच्छा, पापा का पैसा बचाता है तुम, सरकार का पैसा खा के। लो पेन देना। पेन अच्छा छोड़ दो, है मेरे पास, एक और पेन देना। देखिए ये पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ये इमेजिन कीजिए आप, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर आराम आपका कम होगा कि आपको लटका दे हम। अभी ये सतह पर हैं, लटका दे हवा में, आपका आराम कम होगा कि ज्यादा होगा? आराम कम होगा तो जी का मान कम होगा, यानी पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर आराम घटता है, इसलिए जी का मान घटता है। अब हम आपको गड्ढा खोद के नीचे लेके चल जाए, गड्ढा में आपको रखें, आराम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। गड्ढा खोद के, इतना बड़का गड्ढा खोद के हम तरह गिरा देते हैं तो आराम तो और बढ़ जाएगा। तो जब गहराई में जाने पर भी आराम का मान घटता है, इसलिए जी का मान घटता है। ठीक है, ये ध्रुव है। ये क्या है? ये बीच में जो है ये क्या है? ध्रुव। यहां रहेगा तो क्या है? विषुवत रेखा। तो बताओ आराम कहां ज्यादा है, बीच में कि यहां साइड में? तो ध्रुव पर आराम ज्यादा है, इसलिए यहां जी का मान ज्यादा है। यहां आराम विषुवत रेखा पर कम है, यहां इसलिए जी का मान कम। यहां ज्यादा है, इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे घटेगा। बोलिए, जब गहराई में बढ़ने के कारण जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। गहराई में जाने के बाद जी का मान घटेगा, तो धीरे धीरे केंद्र पर जाते जाते जी का मान कितना हो जाएगा? 0। आराम कहां ज्यादा? ध्रुव पर कि विषुवत रेखा पर? ध्रुव पर ज्यादा और विषुवत रेखा पर कम। इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे घटेगा। ऊंचाई में जाने पर जी का आराम घटता है, इसलिए जी का मान घटेगा। गहराई में जाने के कारण आराम घटता है, इसलिए जी का मान घटेगा। केंद्र पर जाते जाते 0 हो जाए। अब बताओ, पृथ्वी की गति को बढ़ा देते हैं, ये जो ध्रुव पर बैठा है इसको कोई फर्क पड़ेगा? पृथ्वी गति बढ़ा दो कि घटा दो, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण में आराम में कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन अगर ये कॉर्नर पे बैठा है आदमी, यहां अगर बढ़ाओगे तो इसको नहीं लगेगा फेंका जाएंगे। तो अगर विषुवत रेखा, ये कॉर्नर मतलब विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर जब पृथ्वी की गति को बढ़ा देता है तो यहां आराम घटता है। आराम घटेगा तो जी का मान भी क्या होगा? घटेगा। अब पृथ्वी गति कम, जैसे हम कॉर्नर पे बैठे हैं, जोर जोर से घुमाएगा, हमको नहीं लगेगा हम फेंका जाएंगे? बोलो रे। आप बीच में बैठे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां पर जब पृथ्वी गति बढ़ा देते हैं तो आराम का मान घटेगा, जी का मान भी क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी गति घटा देंगे तब बढ़ जाएगा, पृथ्वी गति कम कर देंगे तो इसको आराम लगने लगेगा ना। एक बार फिर समझो आराम से। ऑनलाइन में बच्चा बड़ा रेगुलर पढ़ता है, तो एकदम 100% लाइव। पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने पर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। गहराई बढ़ने के कारण ऊंचाई में भी घटेगा, गहराई में भी घटेगा। बोलबे नहीं करे। जब केंद्र पर जाएगा तो 0। ध्रुव पर आराम ज्यादा एक विषुवत रेखा पर।
ध्रुव पर आराम ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम, क्योंकि ये बीच में है। तो इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे घटेगा। पृथ्वी गति बढ़ाया घटा देंगे ध्रुव पर कोई परिवर्तन होगा? पृथ्वी गति बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा, और रोक देंगे तो दोनों जगह समान हो जाएगा। फिर से देखो, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा, गहराई में जाने पर घटेगा, केंद्र पर 0, ध्रुव पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा घटेगा। पृथ्वी गति घटा दें बढ़ा दें ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी गति घटा देंगे विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे घट जाएगा, रोक देंगे दोनों जगह क्या हो जाएगा? समान होगा। बोलो, रोक देंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? समान होगा। कौन वाला झूला? नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, आगे बात करेंगे उस पर, लिफ्ट के बारे में, अलग मामला है वो। नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, क्या है? त्रिज्या r है, और ग्रह की सतह से ऊंचाई h पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है h ऊंचाई पर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? हेरे हेरे, जी बराबर gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर, सही है। h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो gm g डैश बराबर gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर होगा। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घटता है। अगला, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अब चलते हैं दोस्त मेरे, पृथ्वी के सतह से क्या के कारण? पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए कितना हो जाएगा? g डैश बराबर g1 माइनस d बटा r होगा। अब बताओ, पृथ्वी के स्तर से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा ना। हम कह सकते हैं पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण पृथ्वी के स्तर से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अगर पृथ्वी के केंद्र पर हो वस्तु तब क्या होगा? d बराबर r हो जाएगा, तो g डैश बराबर g1 माइनस d बटा d यानी 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 0। आ जाओ इधर। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, कौन गति के कारण? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी डैश बराबर हम बोले जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है और ये क्या है? ध्रुव। तो बताइए क्या हो जाएगा विषुवत रेखा के लिए? विषुवत रेखा के लिए तो लैम्डा का मान 0 ना, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। यही ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा? ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा? ध्रुव के लिए लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। लैम्डा का मान 90 डिग्री होगा कहां पर? ध्रुव पर। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 करेंगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 होगा, जी डैश बराबर जी होगा। अब ये इसको मान ले समीकरण 2। वो जो विषुवत रेखा पर था
उसको मान लो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसको समीकरण 1। बताओ ध्रुव और पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक की कम? कहां अधिक? ध्रुव पर, क्लियर है ना? ध्रुव पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम। बताओ विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं। विषुवत रेखा ये हमारा, ये हमारा विषुवत रेखा है। ये क्या है? ये ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल होगा तो ये साउथ पोल होगा। ये क्या है? विषुवत रेखा। तो यहां अधिक है कि कम है छोटा? यहां कम है और यहां क्या है? अधिक है, क्योंकि यहां जी डैश बराबर क्या है? जी। और यहां जी डैश बराबर क्या है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो कम से ज्यादा की ओर तो बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आप पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाया घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन? कहां पर? ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। अब आ जाओ पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर क्या होगा? घटेगा ना। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? समान। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? अब ये तो बोले थे पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यही ना गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य है। एच क्या है? ऊंचाई। एच क्या है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। आई बताए थे हम आपको, आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। बताओ अब फिर से हम बताते हैं, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होगा? गहराई में जाने पर जी का मान क्या होगा? केंद्र पर क्या होगा? 0 होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अपरिवर्तित होगा। बोलो। यहां विषुवत रेखा पर ओमेगा बढ़ा देंगे तो जी का मान घट जाएगा, और ओमेगा घटा देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब पृथ्वी को रोक देंगे, दोनों जगह समान हो। यही तो पढ़ा रहे थे। कितना सिंपल तो है। एक बार और देख लो। ये हमारा विषुवत रेखा है, ये क्या है? तो पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ाएंगे, जी का मान क्या होगा? घटे। गहराई बढ़ाएंगे, ये केंद्र पर, आप विषुवत रेखा पर जी का मान कम, ध्रुव पर इधर से इधर जाएंगे, बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे, घटेगा। बोलो। यहां जी डैश बराबर क्या होता है? जी। यहां जी डैश बराबर क्या होता है? यहां ओमेगा बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, ये घटा देंगे तो बढ़ जाए, और यहां पर ओमेगा पर निर्भर नहीं कर। अब पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने के कारण जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। गहराई बढ़ने के कारण जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। बोलिए, बोलिए दोस्त, एनी डाउट है? कुछ नहीं है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा, गहराई बढ़ने पर घटेगा, पक्का। केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर, पक्का। ध्रुव पर ज्यादा के विषुवत रेखा पर? ध्रुव पर ज्यादा तो ऐसे जाएंगे बढ़ेगा, ऐसे आएंगे घटेगा। सही है, पक्का। पृथ्वी गति रोक देंगे दोनों जगह क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। हम एक और पढ़ाए थे आज फॉर्मूला, जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर में, ये जो जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, ये आर और एच जो है ये ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है। ये एम और एच जो है ये ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है, एम और आर।
तो फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो निर्वात में दो वस्तु एक साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? एक साथ गिरेगा। और एक और फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, जी में प्रतिशत बदलाव, जी में प्रतिशत बदलाव बराबर आर का घात -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव। ये 5% से कम के लिए। आप पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। आपको वैल्यू भी पूछा है 2024 वाला में, यूनिट भी पूछा है। बोलिए। तो हम ये कह सकते हैं लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल की सबसे मजबूत बल? सबसे कमजोर बल। और दो द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है, लेकिन पता नहीं चला। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब दोस्त मेरे, भाई मेरे, बुच्चू हमार, जो बच्चा नया है, इसका एडमिशन अभी अभी हुआ है, वो अगले चैप्टर से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे और इस शनिवार रविवार आपका मेकअप क्लास रखा जाएगा। ठीक है? इस शनिवार रविवार जो नए बच्चे हैं जिनका पीछे छूट गया है, उनको जो जिससे इस यहाँ पर पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं हम लोग इस शनिवार रविवार को। तो आप चिंतित ना हो, आपको एक्स्ट्रा क्लास जो ज़रूरी है जिससे कि आपको यहाँ अगले चैप्टर से समझ में आएगा, वो हम लोग करवा देंगे। और पीछे का जो चैप्टर्स है उसको आप फिर से हम दूसरा बैच में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या साइंस हो, या जीके हो। ठीक है? और जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसकी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। ठीक है? अब दोस्त होता क्या है कि बच्चे तो लेट आते हैं, जैसे अब बहुत सारे बच्चे, वैकेंसी तो आ गया पहले, कुछ बच्चे आज भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे जब वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन भी आते हैं। जबकि और हम लोग से ही संभव है कि हर 10 बच्चे के लिए आप कहिएगा नया बैच क्यों नहीं है? ये आपके मन में ये सवाल आएगा। तो आप बताइए, क्या हर 10 बच्चे के लिए नया बैच हम पढ़ा पाएंगे? ये है संभव? 10 बच्चा आ जाएगा, 10 बच्चा फिर 5 दिन बाद आएगा, तो हर नए बच्चे के लिए नया बैच स्टार्ट करना संभव नहीं है, तो हम ही नहीं पढ़ा पाएंगे। तब आपको दूसरा टीचर देंगे, वो पढ़ाएंगे। तो अगर हम पढ़ाएंगे तो आप भर दिन में मेरा जितना पेपर है ना, उतना घंटा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 पेपर तो यही हो गया। फिटर, डीजल, इलेक्ट्रिशियन, कितना हुआ? 6। बेसिक साइंस 7, ईडी 8, रन रहे 8 8 8 8। हाँ, प्रोडक्शन मैकेनिकल वालों को पढ़ाते हैं 9। इन 9 को सब्जेक्ट तो अभी करंट में मेरा चल रहा है। और कुछ चल रहा है क्या? वो डिस्कशन अलग है, वो तो 9 गो है। उसके बाद साइंस का डिस्कशन क्लास है, फिर बेसिक साइंस का डिस्कशन क्लास है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन क्लास है। एक एक घंटा भी पढ़ाएंगे तो मेरा टाइम खत्म हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, कोई भी जो टीचर अच्छे होंगे या जिनका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर वो हर 10 बच्चे के लिए नया बैच स्टार्ट करेंगे तो क्या वो बैच पढ़ा पाएंगे? तो जो बच्चे नए आते हैं उनके लिए हम दूसरा ऑप्शन उनको देते हैं कि हम आपका मेकअप क्लास भी रखेंगे और हम बहुत जल्द आपको ऑनलाइन एक्टिव भी कर देंगे कि आप पीछे की कक्षाओं को देख पाइएगा। ठीक ना? अभी हम आज लिस्ट बनवा लेते हैं, और जो बच्चे लेट हमारे यहाँ एडमिशन लिए होंगे उनको हमारे तरफ से कॉल चला जाएगा, या कुछ भी हम ऐसा करते हैं जिससे आप एक्टिव कर पाओगे अपने कक्षा को। आप लोगों के लिए इसलिए नहीं कर रहे, कर देंगे तो फिर भोरे आप उठ के आइएगा नहीं। ना 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 ना, कुछ बंदिशें जरूरी होती है। अगर बंदिशें ना हो तो जवान जो है कभी अपने ड्यूटी पे सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तब होगा जब कुछ अंकुश लगेगा, नहीं तो हर बस चले, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहे, लॉ नहीं रहे, तो तू केकरो लेके भाग जाएगा, मामला गड़बड़ा देगा। थोड़ा डर लगता है कि कोर्ट है, तुमको नहीं नहीं सर, कोर्ट तो हटा दीजिए सर, ये ठीक नहीं लगता है सर, ये जेल तेल क्या हिल रखे हैं सर, सब हटा दीजिए। तो ये नहीं होगा।
ठीक है, रूल्स इज रूल्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में।